Hi learners, welcome back to the channel Economics at Ease और I'm your educator Nida here। और हमने कंप्लीट कर लिए वैल्यू एडेड के सब सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स बोथ। ओके, with solved illustrations and unsolved practicals। okay, और इनकम मेथड में भी हमने जो है आपका सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स। संदीप गर्ग की बुक है आपकी, और इनकम मेथड हम कर रहे हैं। जितने भी अनसॉल्व्ड हैं आज से हम वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो आई होप आप ये को बहुत अच्छा लग रहा होगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशंस मैं आपको दे रही हूँ हर क्वेश्चन का, राइट। सो लेट्स स्टार्ट हियर। यस, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 18, इनकम मेथड। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 18 एंड 19। जस्ट वेट, 18 19 नहीं, सॉरी, प्रैक्टिकल्स इनकम मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 16 17। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, 16 and 17। Then let me zoom here, 18, then 19, okay, and then 20, राइट। जितने हम कोशिश करते हैं दो तीन क्वेश्चंस कर लें, कंप्लीट कर लें, और जो बच जाते हैं वो आप खुद भी थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ओके, सो लेट्स सी प्रैक्टिकल्स ऑन इनकम मेथड, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बताया जा रहा है हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वी नो, मैं रिवाइज करा देती हूँ पहले होता क्या है। डेट इज कि आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप होता है एनडीपी एट एफसी, राइट। एनडीपी एट एफसी का मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया था, राइप, यानी कि हम जो भी काम करते हैं हमें उसका फल मिलता है, पका हुआ फल। इट इज एम एस फॉर मैंगो, राइप एम शॉर्ट में है। आर दो बार आएगा, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, सीओई दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का खाली ई ले लिया, और मिक्स्ड इनकम। तो जब भी हमें नेशनल इनकम निकालनी होगी इनकम मेथड में, तो हम पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जितने भी हैं ये इनकम्स को एक्यूमुलेट करेंगे, सम करेंगे, और फिर हम एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट को फॉलो करेंगे। उससे कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरोज, वही प्रोसेस रहेगा, राइट। नाउ लेट्स सी इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16 अनसॉल्व्ड। इसमें हमें दी गई है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ओल्ड एज पेंशन, डिविडेंड, ऑपरेटिंग सरप्लस, वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो हमें पता है कि व्हेनेवर इफ वी गेट ऑपरेटिंग सरप्लस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है, दैट इज वी हैव रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, तो इसका मतलब है मेरे पास ये सब ऑलरेडी है, तो हमें दूसरी चीजों पे फोकस नहीं करना। ये आर आई पी रिप शुरू के ये तीन मुझे गिवन है, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हमें रेंट इंटरेस्ट अगर अलग से दिया गया है उसको भी हम इग्नोर कर देंगे। अगर हमें प्रॉफिट्स अलग से दिए गए हैं तो वो भी हम इग्नोर कर देंगे। वो हम सब ये अज्यूम करते हैं कि इसी के अंदर सब कुछ हमें मिल गया है। गॉट इट हियर, ऑपरेटिंग सरप्लस में। सो हमारे पास अमाउंट गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस का, राइट, दैट इज 900। ओके, आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप उसमें देख लीजिएगा। 900 प्लस, नाउ सीओई मुझे देखना है, ठीक है। सीओई दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या है, यहाँ पे दे रखा है आपका वेजेस एंड सैलरीज, राइट।
वेजेस एंड सैलरीज गिवन है और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है। तो वेजेस एंड सैलरीज को मैं ऐड करूँ, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सीओई, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो 500 वेजेस एंड सैलरीज प्लस 50 कॉम्पनसेशन, दैट विल गिव यू 550, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन से ही हमने निकाल लिया है ना। मिक्स्ड इनकम आपका क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, सबसे ऊपर 200। तो इन सब का मैंने टोटल किया तो कितना आएगा, 900 प्लस 500 प्लस 50, इट विल गिव यू 1650। रिमेंबर, रुपीज इन करोड्स। और हमें बोला क्या गया है, वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम का मुझे एग्रीगेट पता है, NNP एट FC। ये फर्स्ट स्टेप था, हमने ये निकालना था पहले। डोमेस्टिक इनकम NDP एट FC। एन पहला वाला कॉमन है, कोई चेंज नहीं है। डोमेस्टिक से जब हम जाएंगे नेशनल पे तो क्या होगा, प्लस करेंगे NFIA। बाकी सब चीजें सेम है। पुट द वैल्यूज, 1650 प्लस NFIA आपका गिवन है, यस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -10। तो ये तो प्लस का साइन तो हम लगाएंगे एज पर द इक्वेशन, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है -10। तो हम कह सकते हैं 1650 प्लस माइनस ब्रैकेट हटा के -10। तो आ गया रुपीज 1640 करोड़ इज योर NNP at FC or your national income, and this is your answer. आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। सिंपल बताया था, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर गिवन होगा तो हम बाकी जितने भी आपके इसमें आते हैं कंपोनेंट्स, ये सब इसी में आ जाएंगे। तो हम इसको इग्नोर कर देंगे क्वेश्चन में अगर अलग से दिया होगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो हमें बस याद रखनी है, एंड वी कैन इजली जस्ट गेट द आंसर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। ये आपका रफ में है, ये सब आपका जितना मैंने किया ये रफ में किया, आपको समझाने के लिए किया। दिस इज बेसिकली द मेन सोल्यूशन। नाउ हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, NNP एट FC, दैट इज नेशनल इनकम। ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसमें दिया गया नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेजेस एंड सैलरीज, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रेंट एंड इंटरेस्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसका मतलब है हमें जो है ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है, तो हम पहले क्या करेंगे, NDP एट FC कैलकुलेट करेंगे। दैट इज राइप M, RIPE, या प्लीज लर्न कर लेना M। R दो बार आएगा ना। इसमें रेंट और इंटरेस्ट आपको गिवन है, यस गिवन है। कितना गिवन है आपका, रेंट एंड इंटरेस्ट इज 160 ना। इसमें प्रॉफिट्स कितना है, प्रॉफिट्स देखिए अलग अलग जगह पे, ये वर्किंग में मैं आपको बता रही हूँ। प्रॉफिट्स खाली अलग से नहीं दिया गया है, उसको हमें इस तरह कैलकुलेट करना होता है। जो जिस जिसकी वैल्यू यहाँ पे है वो सब हम लिखते चले जाएंगे। ओके, कॉर्पोरेशन टैक्स, C स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स, D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड एंड R स्टैंड्स फॉर रिटेन्ड अर्निंग, CDR। ओके, कॉर्पोरेशन टैक्स है आपका 40 क्वेश्चन में। डिविडेंड्स आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है 60। ये डिविडेंड होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एंड डिविडेंड आपका है 120। रिटेन्ड अर्निंग जो भी आपके हैं इसको यहाँ पे बेसिकली यही आपके जो है प्रॉफिट्स आते हैं। एंड टोटल इज, सॉरी यहाँ पे ये 20 है खाली, 60 40 एंड 20, इट विल गिव यू 120।
तो हमने प्रॉफिट्स भी यहाँ पे लिख लिया 120 प्लस आपका सीओई कितना आ रहा है। सीओई में आपको गिवन है वेजेस एंड सैलरीज, राइट। तो सीओई में वेजेस एंड सैलरीज है आपकी 600 की। 600 वेजेस एंड सैलरीज है, बस और कुछ नहीं है सीओई में। पहले प्रॉफिट्स कैलकुलेट करे, फिर हमने सीओई करा, और मिक्स्ड इनकम ऑलरेडी शायद गिवन है आपका पूरा ऐसे ही। यस, मिक्स्ड इनकम है आपका 280। सो 160 प्लस 120 प्लस 600 प्लस 280, ये आपका आएगा ₹1160 करोड़। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है NNP एट FC, और मेरे पास आ गया है कैलकुलेट करके ये वाला आपका डोमेस्टिक का एग्रीगेट। तो लेट्स फाइंड आउट NNPFC विद द हेल्प ऑफ एरोज। NN इज कॉमन, डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाएंगे तो हम ऐड करेंगे NFIA, बाकी सब कॉमन है, तो 1160 प्लस, लेट्स सी NFIA कितना दिया है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आपका है -20। 1160 प्लस माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस -20, ये आ गया ₹1140 करोड़। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। बाकी जो चीजें दी गई हैं अगर आपको, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सब हमें कोई भी इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको कोई भी जरूरत नहीं है इसकी, तो आप इसको इग्नोर करेंगे, ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको दिया जाता है। Now let's do question number 18. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, हमें कैलकुलेट करना है GNP एट FC। यस, वेजेस एंड सैलरीज है, रेंट इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो पहले हमारा स्टेप हमें पता है, नेशनल इनकम में जब भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं तो हम पहला स्टेप यही रखते हैं, NDP एट FC का, राइट। तो हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ओके, रेंट एंड इंटरेस्ट तो आपका 800 है, प्लस आपका, जस्ट वेट, रेंट इंटरेस्ट 800 है, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, राइट। तो हम वर्किंग में यहाँ पे शो कर सकते हैं कि प्रॉफिट्स आप फुल लिखेंगे, ठीक है, ये राइट पे हम नहीं लिखेंगे, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, COE दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम, पूरा पूरा लिख के आएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं प्रॉफिट्स हमारा क्या होता है, इक्वल्स टू C प्लस D प्लस R, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स, ओके, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया, कॉर्पोरेशन टैक्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और डिविडेंड है। तो हम कह सकते हैं 500 प्लस 300 प्लस 200, तो आ गया 1000 इज योर प्रॉफिट। और वेजेस एंड सैलरीज आपका गिवन है खाली, तो COE में 2000 वो आ जाएगा, ठीक, ठीक है ना। एंड मिक्स्ड इनकम कुछ भी नहीं है, अब इन सबको ऐड कर लो, तो क्या आएगा आपका 213 3800, ये रुपीज
इन करोड़। ये एक फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है इसी क्वेश्चन में GNP एट FC, और हमारे पास मिल गया है हमें कैलकुलेट करके NDP एट FC। तो नेट से जब हम ग्रॉस पे जाते हैं तो हम प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। रिमेंबर, ऑलवेज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द थर्ड चैप्टर एग्रीगेट्स, वहीं से हमने फॉर्मूला बनाना सीखा था, राइट। और जब हम डोमेस्टिक से जाएंगे नेशनल पे, प्लस करेंगे NFIA, बाकी सब चीजें सेम है, राइट। तो 3800 प्लस डेप्रिसिएशन इज 150 एंड NFIA कितना होगा, माइनस में है 50। ओके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में 50 और डेप्रिसिएशन भी गिवन है, राइट। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 3800 प्लस 150 माइनस 50। इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस 50। तो ये आ गया आपका आंसर, ₹3900 करोड़। रुपीज 3900 करोड़। ओके, बस इसी तरह आंसर्स आपके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी, बस फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। जो पहला स्टेप है जब आप वो कैलकुलेट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन प्रैक्टिस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कैलकुलेट GNP एट MP, क्वेश्चन नंबर 90। मैंने स्क्रीनशॉट पहले ऑलरेडी आपको दे दिया है, ठीक है। तो आज हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, 16, 17 और 18 अनसॉल्व। ओके, होप सो आपको अच्छा लगा होगा एक्सप्लेनेशन भी, और जिस तरह मैं समझा रही हूँ तो उससे आपके फॉर्मूलाज भी रिवाइज होते चले जाएंगे। ट्रिक भी बता दी कैसे याद करना है फॉर्मूला, ताकि कोई भी आप कंपोनेंट उसका मिस ना करें। अगर वहाँ पे गिवन नहीं है कंपोनेंट तो वहाँ पे आप जीरो मेंशन कर सकते हैं, या कुछ भी ना करें, उसको एज इट इज रहने दें, ठीक है। आई होप यू लाइक इट। ओके, देन प्लीज share and subscribe my channel. Okay, thank you so much.